अस्सलाम वालेकुम लेवल 4, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी लेवल 4, आज हम आपके उर्दू बे के सबक मुरक्कब अल्फाज पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपना उर्दू बे की किताब को खोलें। उसके अंदर आप अपना किताब का सफ़ा नंबर 49 ओपन करेंगे। सफ़ा नंबर 49 में हम मुरक्कब अल्फाज पढ़ेंगे कि मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं और हम इनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है कि लफ्ज़ क्या है। एक से ज़्यादा लफ्ज़ आपस में मिलकर भी बाज़ लफ्ज़ बनते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आपस में मिलकर नया लफ्ज़ बनाते हैं तो इसे मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। यानी कि जब दो अल्फाज मिलते हैं तो एक नया लफ्ज़ बनता है और उस नए लफ्ज़ को हम मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। जैसे आबे हयात, दिलो जान, सुबह और शाम मुरक्कब अल्फाज हैं। जो किस तरह से ये मुरक्कब अल्फाज हैं, ऐसे कि आबे हयात आब और हयात दो लफ्जों से मिलकर बना है। दिलो जान भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, दिल और जान। और सुबह और शाम भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, सुबह और शाम। इसलिए ये मुरक्कब अल्फाज है। पहले लफ्ज के नीचे जेर लगा के, जैसे उस्ताद मोहतरम, आबे हयात, अब्रे करम वगैरह, यानी कि जब दो अल्फाज आपस में मिलते हैं और उनके नीचे जेर लगती है तो वो भी मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। दूसरा, दोनों अल्फाज के दरमियान में और लगा के, जब दो अल्फाज के दरमियान में और लगे तो उनको भी मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, जैसे मुल्क और कौम, सुबह और शाम। और तीसरा पॉइंट है दोनों लफ्जों के दरमियान वाव लगाकर, जैसे दिलो जान, मुल्क और कौम, सुर्ख सफेद वगैरह। वाव के मानी भी और ही के हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह से मुरक्कब अल्फाज बनते हैं। अब हम इसकी मश्क के ऊपर आते हैं। आप लोगों ने इसकी तारीफ याद करनी है। इसकी तारीफ यहाँ तक है, जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज आपस में मिलकर नया लफ्ज बनाते हैं तो इसे मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जैसे आबे हयात, दिलो जान और सुबह शाम मुरक्कब अल्फाज हैं। ये इसकी तारीफ है, इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने लिखनी है और इसको याद भी करना है। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। मुरक्कब मुल्क और कौम, दो अल्फाज मुल्क और कौम के दरमियान वाव लगाकर बनाया गया है। अपनी दरसी किताब में से इस तरह के 6 मुरक्कब अल्फाज चुनकर लिखें, यानी कि जिनके दरमियान में वाव आता हो। तो वो हमने आपकी मदद के लिए लिखनी है। आप खुद भी तलाश करें और इससे मुख्तलिफ भी आप लोग लिख सकते हैं। दिलो जान, सुबह और शाम, माह और साल, गर्मी और सर्दी, सुर्ख और सफेद, मुल्क और कौम। ठीक है, अब हम अपने अगले सफ़े पे आते हैं। आपका अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 50। सफ़ा नंबर 50 में आपका सवाल नंबर 2 है। मुरक्कब दिन और रात, दो अल्फाज दिन और रात के दरमियान और लगा के बनाया गया है। अपनी दरसी किताब में से इस तरह के 6 मुरक्कब अल्फाज चुनकर लिखें। जी बच्चों, अब हमने ऐसे मुरक्कब अल्फाज चुनने हैं जिनके दरमियान में और आता हो, तो उसकी वो भी हमने आपकी मदद के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोग मुख्तलिफ भी अपनी किताब से ढूंढ के लिख सकते हैं। चांद और सितारे, दिन और रात, दुख और सुख, मुल्क और कौम, गर्मी और सर्दी, दरिया और समुंदर। बांगे दिरा, दो अल्फाज बांग और दिरा को मिलाकर लफ्ज बांग के नीचे जेर लगाकर बनाया गया है। अपनी दरसी किताब में से इस तरह के 6 मुरक्कब चुनकर लिखें, यानी कि जिनके नीचे जेर लगा हो। जेर लब, बांगे दिरा, बाले जिब्रील, प्यामे मशरिक, ज़रबे कलीम, आबे हयात। जी बच्चों, ये हमने आपकी मदद के लिए लिख दिया है। आप लोग भी इसको लिख सकते हैं और ज़्यादा अपनी किताब से ढूंढ के। ठीक है, अब आप लोग आज का घर का काम जो है वो नोट करें। जी बच्चों, ये आपका घर का काम है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें। सफ़ा नंबर 49 और 50 किताब से याद करना है। हल हमने कर लिया है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाअल्लाह ताला कल हम आपको नए सबक के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।